हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पर। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय रेल के बारे में पढ़ेंगे। आपके आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भारतीय रेल से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, आज के इस सेशन में हम लोग उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय रेल आज का मेन टॉपिक है, भारतीय रेल, जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? आपको बताना है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अमेरिका। अमेरिका जो है वो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है अमेरिका की। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ए 14 मार्च 1853 को, बी 16 अप्रैल 1853 को, सी 15 अगस्त 1853 को, या डी 16 मई 1854 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 3 फरवरी 1925 को, बी 5 मार्च 1926 को, या सी 16 अप्रैल 1920 को, या डी 15 अगस्त 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3 फरवरी 1925 को भारत में इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला रेल अधिनियम कब बना? आपको बताना है कि पहला रेल अधिनियम ए 1853 को, बी 1890 को, सी 1905 को, या डी 1915 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला रेल अधिनियम 1890 को बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1890। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। आपको बताना है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता, इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेल उपक्रम। रेलवे जो है वो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? रेल, डाक एवं तार सेवा प्रारंभ आपको बताना है। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक एवं तार सेवा प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपको बताना है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जी ए 1920, बी 1930, सी 1940, या डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1950। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी मद्रास, या डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? ए 1924 से 25, बी 1929 से 30, सी 1934 से 35, या डी 1940 से 41। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1924 से 25 में भारत में रेल को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924-25 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ए हिमसागर एक्सप्रेस, बी कोरोमंडल एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, या डी
महानंदा एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है, जो उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और ख़ुद इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आगामी जितनी भी वीडियो आए ताकि आपको मिल सके और आप एक सही नॉलेज, परीक्षा उपयोगी नॉलेज ले सकें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? इसका ए 17, बी 16, सी 15 और डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 17, ए 17। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ए खड़गपुर, बी हुबली, सी गोरखपुर या डी कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हुबली। हुबली जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी मुगलसराय या डी कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मुगलसराय। मुगलसराय भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, रेलवे हो या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इनको याद कर लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी वंदे भारत एक्सप्रेस या डी गतिमान एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में कुल कितने जोन हैं? आपको जोन बताना है। ए 16, बी 17, सी 18 या डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 18, सी 18। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? रेल दिवस बताना है आपको। ए 14 मार्च, बी 15 जनवरी, सी 16 अप्रैल या डी 12 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ए महाराष्ट्र, बी पेरम्बूर, तमिलनाडु, सी केरल या डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है पेरम्बूर में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज ए कपूरथला, बी सूरत, सी कानपुर या डी बड़ौदा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बड़ौदा। बड़ौदा, बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए चेन्नई, बी गोरखपुर, सी हाजीपुर या डी कोलकाता। कोलकाता इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए जबलपुर, बी इलाहाबाद, सी बिलासपुर या डी हाजीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही आंसर, यानी हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए लगता है कि उपयोगी है, आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, काफ़ी नॉलेजेबल है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको आने वाली हमारी आगामी जितनी भी वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? ए मुंबई, बी मालीगांव, सी जयपुर या डी कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंबई। भारत के 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए मुंबई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए मालीगांव, बी कोलकाता, सी गोरखपुर या डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मालीगांव। मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आपको बताना है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसकी चौड़ाई होती है 1.67 मीटर। 1.67 मीटर यानी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत इंजन रेल निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? ए वाराणसी, बी पटियाला, सी जमशेदपुर और डी चितरंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर डी चितरंजन। चितरंजन में विद्युत इंजन रेल का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ? ए 1870 ईस्वी में, बी 1882 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में या डी 1898 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? ए अमृता कौर, बी सुचेता कृपलानी, सी मायावती या डी ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? ए चितरंजन, बी कपूरथला, सी वाराणसी या डी हरनौत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। वाराणसी में डीजल इंजन रेल का निर्माण होता है, वाराणसी में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत राज्य में है? आपको राज्य का नाम बताना है। कपूरथला, ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पंजाब। पंजाब में है कपूरथला है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है वो पंजाब में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? ए 1960 में, बी 1965 में, सी 1969 में या डी 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1969 में। 1969 में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? ए 70, बी 80, सी 71 या डी 72 या 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 72 या 78 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं हमारे इस कंटेंट के लिए, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? रेल यात्री बीमा योजना ए 1990, बी 1994, सी 1996 या डी 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1994। 1994 में रेल यात्री बीमा योजना लागू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है?
ए दक्षिण पूर्व रेलवे, बी पूर्व मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे या डी मध्य रेलवे। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू चीफ के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चीफ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? रेलवे जोन की लंबाई बताना। ए मध्य रेलवे, बी दक्षिण रेलवे, सी उत्तर रेलवे या डी उत्तरी पश्चिम रेलवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है, उत्तर रेलवे की लंबाई जो है सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार रेल परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि विश्व में पहली बार रेल परिचालन। ए यूएसए, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में, दुनिया भर में इंग्लैंड में पहली बार रेल का परिचालन शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तीनों। तीनों राज्यों यानी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे जो है वो लाभान्वित राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1995 ईस्वी, बी 1998 ईस्वी, सी 2002 ईस्वी या डी 2005 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2002 ईस्वी में दिल्ली मेट्रो रेल प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? ए 14, बी 18, सी 26 या डी 21। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 21। 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं कर्मचारियों की भर्ती के लिए रेलवे ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है? आईआरसीटीसी का तात्पर्य क्या है? ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, बी इंडियन रेलवे कंट्रोल एंड टेस्ट कॉरपोरेशन या सी इंडियन रेलवे कॉमन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। आईआरसीटीसी का तात्पर्य मतलब आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म आप पूछ रहा है, ये बताना है आपको। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मद्रास या डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मुंबई। मुंबई में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? ए बंगलुरु, बी चितरंजन, सी पेराम्बूर या डी कपूरथला। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेल और पहिए धुरी का निर्माण बंगलुरु में होता है। बंगलुरु में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बंगलुरु। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि अपने किसी दोस्त को जिनको इस तरह की कंटेंट पढ़नी चाहिए या उनके लिए ये उपयोगी है, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं? आपको बताना है कि भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं। ए 58, बी 60, सी 65 या डी 69। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 69। डी इसका सही है, 69 डिवीज़न में भारतीय रेल जो है बटा हुआ है। मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा वीडियो के अंत में, जैसा मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले आगामी वीडियो में इसका आंसर मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको इन सवालों का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें, मुझे बेहद खुशी होगी और आप अपने ज्ञान का आकलन भी कर पाएंगे। चलिए आज का पहला सवाल जो मैं आज का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, भूपटल की मोटाई कितनी होती है?
ए 2 से 3 किलोमीटर, बी 4 से 5 किलोमीटर, या सी 6 से 7 किलोमीटर, या डी 8 से 10 किलोमीटर। चलिए आपको बताना है। आज का दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज का दूसरा सवाल है ये, एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। आपको बताना है कि एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। ए पनामा नहर, बी स्वेज नहर, और सी बेलैंड नहर, या डी वुल्ग डॉन नहर। आपको बताना है और इसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें उन दोस्तों को जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी है। अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनके लिए मुझे बेहद खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव है, कितना आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।